किया, ये सब कुछ नहीं हो रहा। मीडिया सब गलत दिखा रहा है। कौन थे ये लोग जिन्हें सुबह 7 बजते बजते पता चल गया था कि रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विमान नहीं गिराए या कराची पर कोई हमला नहीं हुआ? इनको कैसे पता था? लाहौर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ? इनको बताने वाला कौन? प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होकर एक साथ मेहनत की। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में जाके आए थे वो। दोस्तों, इस देश में एक एंकर है, नाम आपने सुना होगा, सुशांत सिन्हा। ये वही एंकर है जो कराची के पोर्ट पर, बंदरगाह पर हमला करा रहा था और उसको तहस नहस करा रहा था। ये वही एंकर है, ये उसी गोदी मीडिया का एंकर है जो कह रहा था कि पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना। ये उसी चैनल का एंकर है जिस चैनल पर आए एक गेस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई। अपने चैनल के माध्यम से ईरान से भारत को सफाई देनी पड़ी। अब यही गोदी एंकर भारत के लोगों को यह बता रहा है कि युद्ध अगर होगा तो फिर कैसे होगा और युद्ध में किस तरीके से आप तैयार हैं या नहीं हैं। अब ये बता रहा है, अब ये सफाई दे रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब, हम तो सही थे, दुनिया गलत थी। और समर्थन मंत्री जी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरे एजेंडे की पोल खोलूंगा, साथ में बताऊंगा कि देहरादून से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर के आसाम तक मुसलमानों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा ले चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश, जहां जानेंगे कि अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना किस तरीके से भारी पड़ा एक नफरती चिंटू को। सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस नफरती आदमी का एक वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए। सुशांत सिन्हा की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। किया, ये सब कुछ नहीं हो रहा। मीडिया सब गलत दिखा रहा है। कौन थे ये लोग जिन्हें सुबह 7 बजते बजते पता चल गया था कि रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विमान नहीं गिराए या कराची पर कोई हमला नहीं हुआ? इनको कैसे पता था? लाहौर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ? इनको बताने वाला कौन? इनको कैसे पता चला था? किसी ने पूछा इनसे? सेना ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह तक नहीं की थी। इनको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वीडियो पे भरोसा था, उस पाकिस्तान पर जिसने अब तक प्रोपेगेंडा ही चला रखा है, खुद की जीत बता रहा है। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे है, इनसे नहीं। ऐसे दो कौड़ी के देश और वहां बैठे और यहां बैठे इनके दो कौड़ी के इकोसिस्टम से सवाल नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि सुन लिया आपने किस तरीके से ये आदमी कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी जाहिलियत भरे शब्दों के साथ अपने ही देश के लोगों को गद्दार बता रहा, कह रहा है कि 7 बजते बजते वो कौन से लोग थे जिनको पता चल गया था कि भारत ने अटैक नहीं किया। स्टूडियो से जीवन में, पूरे करियर में कभी स्टूडियो से बाहर नहीं निकलने वाले, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करने वाले इस सुशांत सिन्हा को कैसे पता चला कि वहाँ पर कराची में पोर्ट पर हमला हो गया? कोई इससे ये नहीं पूछेगा। लेकिन इस देश की विडंबना है कि जिस गोदी मीडिया ने, जिस नफरती एंकर को मीडिया की मंडी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान घटाया, जिसके झूठ ने भारत का मान घटाया, उसको इस देश के मंत्री भी सहला रहे हैं धीरे धीरे। मैं बात अश्विनी वैष्णव की कर रहा हूँ, उनका भी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उस पर सुशांत सिन्हा की इस वीडियो पर एक टिप्पणी आई है, वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सौरभ नाम का एक ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं कि एयर स्ट्राइक के समय मीडिया ने खूब झूठ फैलाया और सबसे ज़्यादा झूठ नवभारत टाइम्स और उनके एंकर सुशांत सिन्हा ने कहा कि सेना पाकिस्तान में घुस गई। अब वही सुशांत अपने झूठ पर गर्व कर रहे हैं कि झूठ बोल दिया तो इसमें गलत क्या। सुशांत के कुतर्क और बेवकूफ़ी भरे वीडियोज़ बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता और नफरती एंकर इसे शेयर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को बेहतरीन कवरेज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि सरकार भी ऐसा कवरेज चाहती है, ऐसे ही एंकर चाहती है। वैसे ये तो हमेशा से उसकी पसंद, पहली पसंद थे, लेकिन युद्ध के समय, देश पर आए संकट के समय ऐसी उम्मीद नहीं थी। संकट के समय जब युद्ध हो रहा है, इस देश में लड़ाई लड़ी जा रही है, उस वक्त इस तरीके की जाहिलियत, सुशांत सिन्हा जैसे दो कौड़ी के एंकर, दो कौड़ी के सरकारी ट्रोल, दो कौड़ी के सरकारी पेड नौकर जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इनको कम से कम अपनी जाहिलियत पर शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी बेशर्मी का
स्तर ये हो चुका है कि ये अपनी ही बेशर्मी को, अपने ही झूठ को जस्टिफाई करने आ गया ये आदमी। पत्रकार अभिसार शर्मा ने इसको कायदे से सुना दिया, और न सिर्फ इसको सुना दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सुना दिया। क्या अभिसार शर्मा ने सुनाया वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले अश्विनी वैष्णव कैसे ऐसे जाहिलों पर पर्दा डाल रहे हैं, इनको और ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका जरा बयान सुनिए। ये मंत्री हैं केंद्र सरकार में, सुनिए जरा। प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की, और वो जज्बा जो राष्ट्र का था वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी सही सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मंत्री जी? सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मीडिया को धन्यवाद दे रहे हैं। कौन सी मीडिया को धन्यवाद दे रहे हैं? जिस मीडिया ने दुनिया भर में थू थू करवा दी। दोस्तों, जिज्ञासा नाम की ट्विटर हैंडल है, इन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया, पूरी दुनिया में थू थू कराने वाली मीडिया को धन्यवाद दिया जा रहा है। मतलब मीडिया ने सब अपनी मर्जी से नहीं किया, गंगाधर ही शक्तिमान है। इशारों इशारों में सरकार पर ही गंभीर आरोप इस ट्विटर हैंडल द्वारा जड़े गए हैं। अब इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सुशांत सिन्हा का वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट करता है। क्योंकि सुशांत सिन्हा का ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी सूट करता है क्योंकि उनको इस सवाल का जवाब देने के लिए एक फ़िल्टर मिल गया, जिसमें लोगों द्वारा ये भाजपा से पूछा जा रहा है कि आपने सीज़ फायर किसके कहने पर किया, किस दबाव में किया, और उसका जस्टिफिकेशन लेके आ गया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाडला गोदी एंकर सुशांत सिन्हा, और इसीलिए भाजपा उसको शेयर कर रही है। पोल खोल दी पत्रकार अभिसार शर्मा ने। अभिसार शर्मा ने क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर एक बार देखिए। अभिसार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी के ट्वीट में सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि झूठ को जायज़ ठहराया गया, बल्कि ये कि सेना की तुलना झूठ फैलाने वाले और दंगाई गोदी मीडिया से कर दी गई। ये शर्मनाक है। जिस गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा प्रकरण का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, उसी प्रकरण में धर्मराज युधिष्ठिर को एक दिन के लिए नरक जाना पड़ा था, और भारत ने कभी भी कोई जंग गोदी मीडिया के झूठ के दम पर नहीं जीती। उल्टा इस झूठ की वजह से दुनिया भर में बदनामी हुई। याद रखिए, आज तक न्यूज़ चैनल ने अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगी थी, और अब आप उसी गोदी मीडिया की तुलना सेना से कर रहे हैं। अंबानी के चैनल ने माफ़ी मांगी थी, क्या आप उसकी तुलना सेना से कर सकते हैं? आज तक ने झूठी खबर चलाई थी कि राजौरी में फिदायीन हमला हुआ, सरासर गलत। आज तक ने यह भी बताया कि राजस्थान के एयरबेस में 4 विमान उड़ान भर चुके हैं, ऑपरेशन की डिटेल लीक कर दी। क्या हम इस पर गर्व करें? क्या इसी गोदी मीडिया के कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर गंभीर सवाल उठाए? क्या ट्रंप के भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तौलने वाले पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए? क्या इस निकम्मे विदेश मंत्री पर सवाल उठाए? क्या इस निकम्मे विदेश मंत्री पर सवाल उठाए? क्या मैं इस गोदी मीडिया पर गर्व करूं? और आप इसकी तुलना सेना से कर रहे हैं। क्या आप अब बीजेपी आधिकारिक तौर पर झूठ को सही ठहराने लगी है? कमाल है। ये बात सुशांत सिन्हा ने कई गंभीर सवालों के साथ उठाई। दोस्तों, इतना ही नहीं है, रणनीतिक युद्ध अभी भी चल रहा है, प्रचार का युद्ध, प्रोपेगेंडा का युद्ध पाकिस्तान अभी भी लड़ रहा है, भारत भी लड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती पौध जो कायदे से भी पैदा नहीं हो पाई है, जिसके पैर अगर कुर्सी पर बैठ जाएं तो ज़मीन पर नहीं लगेंगे, वो लोग मुसलमानों को ये बता रहे हैं, उनके नबी को गालियां दे रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। ये एक लड़की है, मुझे नहीं पता कि इसकी समझ किस लेवल की है, लेकिन जिस स्तर पर ये जाहिलियत कर रही है, जिस मैच्योरिटी के साथ ये मुसलमानों और उनके मानने वाले उनके भगवानों को गाली दे रही, या यूँ कहें कि उनके अल्लाह को गाली दे रही है, उससे तो कम से कम यही लगता है। एक बार सुनिए, बहुत गंदा वीडियो है, मुझे कहीं कहीं इस वीडियो को म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन आप इस वीडियो को सुनिए और देखिए कि नफ़रत का पैमाना कहाँ पहुँचा। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरें दिखेंगी, वर्जिन वो भी जन्नत जाके, असलियत में जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीज़न। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका पाकिस्तान। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब सुना आपने, इसका नाम है दोस्तों, इस लड़की का नाम शर्मिष्ठा बताया जाता, शर्मिष्ठा नाम का ट्विटर हैंडल। अब इसको लेकर के वारिस पठान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा कि यह शर्मिष्ठा 19
इसने हमारे नबी के बारे में बहुत बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किया है, जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा है, इस वक्त इस तरह की भाषा बोलकर ये देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। इसी ट्वीट को कोट करते हुए शबाब चौहान लिखते हैं कि पूरा भारत एकजुटता का प्रमाण दे रहा है और इस नाजुक समय में ये जाहिल शर्मिष्ठा नाई हमारे नबी के बारे में बेहुदा शब्दों का प्रयोग कर रही है, जो कोई भी मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसकी भाषा न सिर्फ हमारे नबी बल्कि हमारे लीडर मोहम्मद SAW के ख़िलाफ़ भी बल्कि देश को बांटने वाली है। और हम होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि तत्काल इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और UAPA लगाया जाए। ऐसे लोग दुश्मन देश के एजेंडे को भारत में प्रसारित करते हैं। दोस्तों, ये स्थिति है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में गुजरात के राजकोट में बीते दिनों तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन उस तिरंगे का सम्मान कितना है इस वीडियो से देखिए ज़रा। ये वीडियो है, देख रहे हैं, यहाँ से तिरंगा यात्रा गुजरी है, लेकिन भाजपा का काम निकला तो तिरंगा सड़क पर आ गया। सीधे तौर पर ये तिरंगे का अपमान है, तिरंगे का अपमान है और इस पर जेल हो जाती है लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसका काम पूरा हुआ, एजेंडा सड़क पर आया, लातों तले कुचला जाए, उससे क्या मतलब है? इस तस्वीरों को देखिए आप। अब इसी को लेकर के दविंदर पाल सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया इस वीडियो को। लिखते हैं, तिरंगा यात्रा निकलने के बाद तिरंगा का हाल गुजरात के राजकोट में देखें। बीजेपी का काम खत्म तो को तिरंगा को पूछे कौन हाल। धिक्कार है नागपुरी संतरों पर। अगली एक और खबर की तरफ ले चलते। ये देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। एक झुग्गी झोपड़ी को कुछ जाहिल गंवार और कुछ बदतमीज़ औरतें गिरा रही हैं, उसको ढहा रही, लाठी डंडा जो कुछ मिला सब लेकर के उसको ढहाया जा रहा है। किसी गरीब मुसलमान का आशियाना है, बड़ी मेहनत से उसने इतनी जगह तलाशी और वो वहाँ पर रहा करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? नफ़रत का पैमाना इस तरीके से भर चुका है कि मुसलमानों को रहते, शांति से रहते भी इन लोगों को, नफरती लोगों को देखा नहीं जा रहा है। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि देहरादून और उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें हैं। मुस्लिम युवक मोहम्मद साहिल की झुग्गी को जय श्री राम का नारा लगाकर धार्मिक पहचान के आधार पर अवैध अतिक्रमण बताकर स्थानीय लोगों ने इसको ढहा दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया। अब एक और तस्वीर देखिए, कुछ लड़के हैं जो हाथ में कुछ ले करके एक मुसलमान को उसका गला पकड़े हुए हैं और उसको धमका रहे हैं, उससे उठक बैठक करवा रहे हैं, उसको कान पकड़वा रहे हैं और सीधे तौर पर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कहाँ का है और कब का है ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल इस वक्त ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। इसी को लेकर के नूर आलम अंसारी लिखते हैं कि कुछ, मैं यहाँ पर बीप करूँगा, इन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, कुछ एक बेबस लाचार को पकड़कर अपनी सुअरपंथी दिखा रहे हैं, ऐसा ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ। आपको पहलू खान का केस याद है? किस तरीके से फर्जी खबर के आरोप में एक बेगुनाह की लिंचिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको अलवर का केस याद होगा कि किस तरीके से राजस्थान में इस तरीके की लिंचिंग हो चुकी है। अजमेर का केस याद होगा, एक ऐसा ही केस हुआ था दोस्तों। अब उसमें सीधे तौर पर सच्चाई सामने आ गई और पता चला कि जो लिंचिंग हुई थी वो अफवाह के आधार पर हुई थी, लेकिन एक गरीब मुसलमान की जान चली गई। आयशा मजीद खान ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि गौहत्या की झूठी खबर अफवाह में 18 जून 2018 को कासिम की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी। 6 साल बाद फैसला आया। अदालत ने 10 दोषियों को राकेश, कालू, सोन, मंगेराम, हरिओम, रिंकू, मनीष, ललित और करुणापाल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसको खूब वायरल करो ताकि जो गोबर छाप को कानून का डर नहीं है, नफ़रत फैलाने वाले आतंकवादी चिंटू की बात में आ करके लोगों को मारते हैं, उनकी भी आँखें खुल जाएं। दोस्तों, ये खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो बिना किसी भी बिना शक के आधार पर सिर्फ किसी की जान ले लेते हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, असम की लेके चलता हूँ। आप असम में क्या हो रहा है? असम में दोस्तों एक खबर है जिसमें ये बताया जा रहा है 50 लोगों को असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस का दावा ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट की है। लेकिन सवाल ये है, जब पुलिस जांच करे तो पुलिस की जांच करे कौन? इसी को लेकर के एक ट्विटर हैंडल है द मुस्लिम स्पेस, उन्होंने लिखा कि असम
पहलगाम टेरर अटैक के बाद पुलिस ने 50 मुस्लिम गिरफ्तार किए हैं। कहा सभी पाकिस्तानी समर्थक हैं। असम पुलिस का दावा है कि ये सभी पाकिस्तान के समर्थक हैं। इन्होंने कथित रूप से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट शेयर किए। सबसे पहली गिरफ्तारी AIUDF के MLA अमीनुल हसन की हुई थी दोस्तों। तो ये भी अपने आप में खबर है, लेकिन अब इस जांच में क्या निकल के आएगा, कैसे होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरीके की जांच में जो भी पिछली खबर मैंने बताई कि 6 साल बाद फैसला आए और पता चले कि सारे के सारे बेगुनाह। तो दोस्तों इस तरीके की भी तस्वीर है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। एम्बुलेंस में ये लड़का है, इसको 3 गोलियाँ मारी गई। मामूली विवाद में, क्रिकेट के विवाद में इस लड़के को गोलियां मारी हैं और इस लड़के का नाम है इश्तियाक। 28 साल का ये लड़का है, इसको 3 गोलियां मारी हैं और गोलियां जिसने मारी उसका नाम है सिकंदर यादव। हमें नहीं पता कि ये वारदात नफरत के आधार पर अंजाम दी गई है या फ़ौरन के फ़ौरन आक्रोश और गुस्से की वजह से। लेकिन एक बात तय है कि इस देश में जान की कीमत बहुत सस्ती हो चली है दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश लेकर के चलता हूँ और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ ये देखिए आप पहले। भारत समाचार की एक खबर बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार 225 मदरसों को और 3 मस्जिदों को ढहा चुकी है, उन पर बुलडोज़र चलवा चुकी है। साथ ही 25 मजार और 6 ईदगाह के खिलाफ भी एक्शन ले चुकी है। और ये सारा का सारा एक्शन जो है नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में हुआ। बताया गया सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है दोस्तों। सवाल ये है कि अगर सरकार इनको अवैध बता करके एक्शन ले रही है तो सरकार पर कोई ऐसा सर्विलांस है, कोई ऐसा सिस्टम है जो सरकार के इस दावे को पुख्ता करता हो कि हाँ ये एक्शन सही तरीके से हुआ, या यह पुख्ता करता हो कि सिर्फ और सिर्फ अवैध अतिक्रमण ही मुख्य वजह है जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ। इस पर भी तमाम सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल भारत समाचार की यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपके सामने है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों एक व्यक्ति ने, एक नफरती चिंटू ने अखिलेश यादव की एक तस्वीर शेयर की थी। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। अजीत दुबे नाम का यह व्यक्ति अखिलेश यादव और डिंपल यादव के रुद्राभिषेक करते हुए ये तस्वीर थी और इसमें अजीत दुबे ने लिखा था कि रुद्राभिषेक के समय भी मांग में सिंदूर नहीं लगता है भैया, जनोजियत जी मर गए हैं। एक तरीके से उनकी हत्या की बात, या यूँ कहें कि उनको मरने जैसी बात की थी। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बड़ा गंभीर इसमें सवाल उठाए थे, आपत्तियां दर्ज की थी और उसको लेकर के अब जो है समाजवादी पार्टी के विधायक के शिकायत के आधार पर, या यूँ कहें उनके दबाव के बाद, अब इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये रहने वाला दोस्तों अजीत जो दुबे है, ये बहराइच का रहने वाला है। इस पर आनंद यादव जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज की गई है। भारत समाचार की खबर बताती है कि विधानसभा कैसरगंज से सपा विधायक हैं आनंद यादव और लोहिया वाहिनी उपाध्यक्ष विनोद यादव की तहरीर पर यह FIR दर्ज की गई है। फकरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ये आरोपी अजीत दुबे जो है ये बताया जा रहा है दोस्तों ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।